क्लास हम लोग अब स्टार्ट कर चुके हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इसका नाम है और ये बोर्ड से एक्सक्लूसिव है। आपको करना किस तरह से होता है समझिएगा। सबसे पहले जैसे आपके पास कोई फंक्शन है, आप कोई फंक्शन बना लीजिए। जैसे आपने कोई फंक्शन बनाया, जैसे मैंने आपके सामने एक फंक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स की डेफिनेशन में यहाँ पे बना देता हूँ आपके सामने। वो इस तरह से कुछ है, ये इस तरह से फंक्शन की डेफिनेशन है कुछ। तो जब हमने इस तरह से फंक्शन की डेफिनेशन बनाई, तो अगर आप इस डेफिनेशन को ध्यान से देखें तो आपको बहुत ही खास बात नजर आएगी। मैं दोबारा बना रहा हूं, ये देखिए। तो ये इस फंक्शन की डेफिनेशन है। अगर हम फंक्शन की डेफिनेशन देखें तो आपको बहुत क्लियर कट यहां पर नजर आएगा। जैसे मैंने फंक्शन की डेफिनेशन लिख दी कि ये फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो उसमें एल्गोरिथम क्या फॉलो करनी होती है? सबसे पहले आप फंक्शन की तरफ जब ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ बातें नजर आएंगी कि फंक्शन की कई तरह की वैल्यूज अटेंड हो रही है। तो कुछ वैल्यूज जो है वो उसकी साफ साफ नजर आ रही है। एक तो ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, एक तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ये वाली है, एक तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ये वाली है। ये तीन जगह फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है। लेकिन जब फंक्शन अपनी सबसे ज्यादा जहां पर मैक्सिमम वैल्यू लेता है उसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट मैक्सिमम। जहां पर फंक्शन अपनी सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू लेता है उसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम। तो ये पॉइंट हो गया एब्सोल्यूट मैक्सिमम का, मतलब इससे बड़ा कोई मैक्सिमम पॉइंट है ही नहीं। और उसके अगल बगल जो वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले रहा उसको हम लोग कहते हैं लोकल मैक्सिमम। क्या कहते हैं? लोकल मैक्सिमम। दिस इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमम। अब आपको कुछ और पॉइंट्स भी समझने होंगे। कुछ और पॉइंट्स क्या होते हैं? जैसे आपने देखा कि जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू है उसको एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहते हैं, और जो सबसे ज्यादा मिनिमम वैल्यू होगी उसको एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कहेंगे। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू एक ये भी है और मिनिमम वैल्यू एक ये भी है। तो इसको हम लोग कहेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम। क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट मिनिमम। यानी जो सबसे ज्यादा मिनिमम वैल्यू होगी उसको हम लोग कहेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम। ठीक है। तो और ये वाली जो वैल्यू होगी इसको कहेंगे लोकल मिनिमम। क्या कहेंगे? लोकल मिनिमम। तो बच्चों इस तरह से कोई भी फंक्शन जो होता है वो अपनी एब्सोल्यूट मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू भी लेता है और लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी लेता है। हम लोग के पास करना क्या होता है? हम लोग को फंक्शन की हर बार मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है। यानी हम जो एल्गोरिथम फॉलो करते हैं उसमें अभी हम आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम किस तरह से निकाला जाता है वो हम आपको तरीका सिखाने वाले हैं। तो बहुत आसान काम होता है। आप क्या करिए, जब आपके पास फंक्शन दिया होगा y इज इक्वल टू एफ एक्स, उसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स आपका आ जाएगा एफ डैश एक्स। एफ एक्स का डिफरेंशिएशन होता है एफ डैश एक्स। अब आप लिख लिया करिए इसके नीचे फॉर फाइंडिंग द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन we must have f dash x is equal to 0। f dash x is equal to 0। तो बच्चों जैसे ही हम f dash x को 0 कर देंगे तो वहां से कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स निकलेंगे। जैसे मान लो f dash x कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसको सॉल्व करोगे तो कुछ वैल्यूज निकल के आएंगी। तो वहां से जो f dash x को 0 करने पर जो वैल्यूज निकल के आती हैं उसको हम लोग कहते हैं फंक्शन की क्रिटिकल वैल्यूज। अभी मान लो मैंने वो दो वैल्यूज लिखी है अल्फा और बीटा। अब हमको चेक करना होता है कि अल्फा पर उस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है कि मिनिमम है। उसको चेक करने का तरीका ये होता है, हम एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं और उसमें एक्स की जगह अल्फा डाल देते हैं। एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं और उसमें एक्स की जगह अल्फा डाल देते हैं। एफ डबल डैश एक्स निकालने पर यानी कि फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट करो, उसमें एक्स की जगह अल्फा डाल लो, और अगर वो अल्फा पर लेस देन 0 आता है मतलब वो अपनी नेगेटिव वैल्यू देता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू अल्फा पर फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स गिव्स मैक्सिमम वैल्यू। क्या देगा? मैक्सिमम वैल्यू। ये एल्गोरिथम है। और अगर मान लो आपने जब उसमें बीटा डाला
तो वो पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो उसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू बीटा पर y इज इक्वल टू fx गिव्स मिनिमम वैल्यू। क्या देगा? मिनिमम वैल्यू देगा। तो आपको ये एल्गोरिथम क्लियर होनी चाहिए। इस तरह से ये एल्गोरिथम जब हम यूज करेंगे तो फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकल करके आएगी। यदि फंक्शन की 2 से ज्यादा वैल्यूज निकलती हैं, तो मान लो किसी पे वैल्यू आई, मान लो आपके पास कुछ इस तरह से डाटा निकल के आया, हम आपके सामने निकलते हैं। जब आपने f डैश x को 0 किया, तो लेट्स से उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास x इक्वल टू वैल्यू जो निकल के आ रही है वो आ रही है -21, और एक वैल्यू आ रही है -41, और एक वैल्यू आ रही है क्या कहते हैं, मान लो एक वैल्यू आ रही है, उसको कुछ मान लो अपने हिसाब से 42, और एक वैल्यू आ रही है 100। इस तरह से f डैश x को जब आपने 0 किया तो ये 4 वैल्यूज निकल करके आई, ये 4 वैल्यूज। अब आपने क्या किया? अब 4 वैल्यूज पे किसी पर वो मैक्सिमम वैल्यू देगा, किसी पे वो मिनिमम वैल्यू देगा। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा? अब आप जब आपने f डैश x को 0 किया, तो अब आप क्या करोगे? f डबल डैश -21 निकालोगे। ठीक है, अब पता पड़ा ये भी नेगेटिव वैल्यू आ रही है। f डबल डैश -41 निकालोगे, पता पड़ा ये भी नेगेटिव वैल्यू आ रही है। f डबल डैश 42 वैल्यू निकालोगे, पता पड़ा ये पॉजिटिव वैल्यू निकाल रही है। f डबल डैश 100 निकालोगे, पता पड़ा ये भी पॉजिटिव वैल्यू निकल के आ रही है। तो f डबल डैश -21, f डबल डैश -41 दोनों पे नेगेटिव है। इसका मतलब x इक्वल टू -21, x इक्वल टू -41 पे वो क्या देगा? मैक्सिमम वैल्यू देगा। अब भैया या तो ये वाला मैक्सिमम देगा सबसे ज्यादा, या तो ये वाला मैक्सिमम देगा। अब क्या करते हैं हम? डायरेक्ट y इज इक्वल टू fx में x इक्वल टू -21, x इक्वल टू -41 डालते हैं। वहां से हम जज कर लेते हैं इन दोनों से सबसे ज्यादा जो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी, वही वैल्यू अटेंड करी जाएगी, उसी को हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम करेंगे। यानी कि -21 और -41 डालने पे ये तो क्लियर है कि मैक्सिमम वैल्यू आएगी, क्योंकि f डबल डैश x अगर नेगेटिव होता है तो मैक्सिमम वैल्यू आती है। लेकिन 2 आ गए हैं, अब दोनों अगर आप फंक्शन में डालेंगे तो 2 से मैक्सिमम वैल्यू आएगी, लेकिन इन दोनों में जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगी उसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम। सिमिलरली जब हम f डबल डैश 42 निकालेंगे, f डबल डैश 100 निकालेंगे, ये भी दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी इन दोनों पर मिनिमम वैल्यू आएगी। तो अब हम क्या करेंगे? x इक्वल टू 42 और x इक्वल टू 100 इन दोनों को फंक्शन में डाल देंगे, और फंक्शन में डालने के बाद हम देखेंगे कि दोनों से किससे मिनिमम वैल्यू आएगी। अब आएगी तो दोनों से मिनिमम वैल्यू, लेकिन इन दोनों में जो सबसे ज्यादा मिनिमम वैल्यू होगी उसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम। तो इसका मतलब अब आपको बात यहाँ पे क्लियर हो गई होगी कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम का क्या मतलब होता है। ये मतलब तब होता है जब कई सारे क्रिटिकल पॉइंट्स निकल के आते हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस में आपके पास 2 ही क्रिटिकल पॉइंट्स निकल के आएंगे, उस पे एक पे मैक्सिमम होगा और एक पे मिनिमम होगा। तो ये एल्गोरिथम होती है, ये एल्गोरिथम जिनको समझ में आ जाती है वो बड़े बड़े क्वेश्चंस को निपटा देते हैं। तो जैसे मैं भी तो आपके सामने काफी छोटा सा क्वेश्चन रख रहा हूँ, जैसे मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखा है। क्वेश्चन है फाइंड 2 numbers, find 2 numbers whose sum is 24 and whose product is as large as possible. ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? आपको ऐसे 2 नंबर्स निकालने हैं जिनका जो सम है वो 24 है, और उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है? एज लार्ज एज पॉसिबल। तो याद रखिएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है कि प्रोडक्ट एज लार्ज एज पॉसिबल, यानी कि आपको एक फंक्शन बनाना है जिसमें उन 2 नंबर्स का प्रोडक्ट लेना है, और उस पे आपको उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। और किसी भी फंक्शन को मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो, किसी भी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो आपको करना ये होता है कि आपको फंक्शन बनाने के बाद उस पे ये प्रावधान लगाना होता है जो मैंने आपको पीछे सिखाया है। यानी आप उसका dy/dx निकालेंगे, फिर d2y/dx² निकालेंगे, और उसी से जज करेंगे उस प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कब होगी।
तो बच्चों अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहें तो सबसे पहले आप लिखिए हमारे साथ आंसर और लिखिए लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई, लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ x प्लस वाई इज इक्वल टू 24, क्योंकि उन दो नंबर्स का सम जो है 24। अब इसमें कहा गया है कि जो उसका जो प्रोडक्ट है उसी को आपको क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। यानी आप प्रोडक्ट पे क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट पे मैक्सिमम मिनिमम वाला जो एल्गोरिथम आपको बताया है वो आप लगाएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट पे ही आपको मैक्सिमाइज या प्रोडक्ट को ही मिनिमाइज करने कुछ के लिए वो कुछ भी कह सकता था, आपको एल्गोरिथम लगानी पड़ेगी प्रोडक्ट पे। और प्रोडक्ट क्या होगा, आप मान लीजिए लेट P बी द प्रोडक्ट। अगर P आपका प्रोडक्ट है तो आपका जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा P इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, ये बनेगा। अब आप किसी को भी डिफरेंशिएट करेंगे तो आप उसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन से आप y की वैल्यू निकाल करके सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन। अब आपको P पर मैक्सिमम मिनिमा लगाना है, क्योंकि इसने क्लियर कट कहा है कि प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है। अब हम कैसे मैक्सिमाइज करें हम जानते थोड़ी नहीं है, हम इस पे टेस्ट लगाएंगे जिसको हम लोग कहते हैं डबल डेरिवेटिव टेस्ट। और डबल डेरिवेटिव टेस्ट की एल्गोरिथम हमने आपको अभी जस्ट पीछे बताई है। सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे और dp बाई dx निकालेंगे। जब dp बाई dx निकालेंगे तो 24x का डिफरेंशिएशन 24 हो जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -2x। ये देखिए मैंने dp बाई dx निकाल लिया। और फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं, dp बाई dx को जीरो करेंगे। जैसे ही हम dp बाई dx को जीरो करेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 12। अब हम इसका डबल डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, यानी कि d2p बाई dx स्क्वायर निकालेंगे। जब निकालेंगे तो 24 का जीरो हो जाएगा और -2x का -2 हो जाएगा। और क्लियर कट है कि d2p बाई dx स्क्वायर वो x इक्वल टू 12 हो या x इक्वल टू कुछ भी हो, वो एक कांस्टेंट है और वो नेगेटिव आ रहा है। क्या है, लेस देन जीरो आ रहा है। लेस देन जीरो का मतलब क्या हुआ कि फंक्शन जो होगा वो x इक्वल टू 12 पर क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। इसका मतलब हुआ कि जो फंक्शन होगा p वो देगा गिव्स मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 12। वो x इक्वल टू 12 पर अपनी कैसी देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा, क्योंकि d2p बाई dx स्क्वायर वो किस पे नेगेटिव है, x इक्वल टू 12 पे। अब x इक्वल टू 12 हो या कुछ भी हो रहेगा ऑलवेज नेगेटिव ही, तो इसका मतलब वो x इक्वल टू 12 पर अपनी मैक्सिमम वैल्यू देगा। अब अगर आप फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप निकाल लीजिए। फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आप किस तरह से निकालेंगे, तो फंक्शन आपका क्या है, वो है x इंटू वाई। तो आप कहेंगे सर x प्लस वाई 24 है, तो अगर हम x की जगह 12 पुट कर देंगे तो y आपका क्या आ जाएगा, वो भी 12 आ जाएगा। यानी कि फंक्शन की सर जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो थी p, और p आप फंक्शन से मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए p का यूज करेंगे, क्योंकि फंक्शन यहाँ पे आपका xy था। x आपका क्या है, x आपका है 12 और y आपका क्या है 12 माइनस एक्स, यानी वो भी 12। ठीक है, 24 माइनस 12 यानी कि 12, यानी कि 12 इंटू 12 हो गया। यानी आपके पास फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ गई है, वो है 144। तो बच्चों इस तरह से इसको करने का मेथड होता है। फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आप निकाल चुके हैं, वो 144 पे है और वो कौन से x और कौन से y पे है। तो तुम कहोगे सर जब दोनों नंबर्स बराबर होंगे, यानी दोनों नंबर्स जब 12 के इक्वल होंगे तभी फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू देगा, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 144। बाय द वे यहाँ पर पूछा नहीं गया है कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, लेकिन मैंने आपको मैक्सिमम वैल्यू उसकी निकाल करके दे दी है ताकि आपको वो क्लियर हो जाए। तो सभी बच्चों को यहाँ पर क्लियर हो गया होगा किस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं। तो ये बहुत ही अभी हमने इजी लेवल का क्वेश्चन आपको लगाया था। क्वेश्चन इस तरह से ही होते हैं। जैसे मैंने आपकी स्क्रीन पे एक दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन है फाइंड टू पॉजिटिव numbers, find two positive numbers x and y such that x plus y is equal to 60, x plus y is equal to 60 and xy cube
and xy cube is maximum। तो आप समझ गए होंगे। अब आपको पॉजिटिव xy निकालने हैं और आपके पास रिलेशन दिया है कि उन दो नंबर्स का जो सम है वो 60 है और आपको किसकी मैक्सिमाइज करना है, आपको xy क्यूब को मैक्सिमाइज करना है। तो अब आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को करने का बहुत ही आसान तरीका है, ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं। तो आपका जो फंक्शन है मान लीजिए वो p है, वो xy क्यूब है, इसी को आपको मैक्सिमाइज करना है। अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल लेंगे और उसको एक वेरिएबल में हर बार कन्वर्ट करना होता है, तभी आप उसको कर पाएंगे। वरना अगर दूसरी कोई चीज हो वो कांस्टेंट होनी चाहिए, तभी आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो y की वैल्यू है 60 माइनस एक्स। अब आप करेंगे कि सर इसका हम dp बाई dx निकालेंगे, यानी इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के लिए आपको होल क्यूब ओपन भी कर सकते हैं आप, होल क्यूब नहीं चाहे तो भी, जैसा आप चाहे वैसे आप डिफरेंशिएट कर लीजिए, ये आपके ऊपर है। तो ये आपके ऊपर है कि आप इसको डिफरेंशिएट किस तरह से करते हैं और कैसे x की वैल्यू निकालते हैं। अगर आप क्वेश्चन को आसान मेथड से करना चाहें तो आप दूसरा मेथड भी अपना सकते थे। आप इस फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट कर सकते थे, तो आपको y का फंक्शन बनाना पड़ता। तो y का फंक्शन बनाने के लिए आप यहाँ पर x की वैल्यू डाल देते और x की वैल्यू आ जाती 60 माइनस y, तो आपका क्वेश्चन और भी आसान हो जाता। तब आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते। तो ये आपको कोशिश करनी होगी, खुद ही आपको सोचना पड़ेगा कि क्वेश्चन को किस वेरिएबल में बना लें, क्योंकि x और y दोनों ही वेरिएबल में, x के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट हो सकता है, y के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट होगा। y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो y की वैल्यूज निकलेगी, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो x की वैल्यू निकलेगी। जैसे एल्गोरिथम x के लिए चलती है वैसे एल्गोरिथम y के लिए चलेगी। तो अब आपने अब तक डिफरेंशिएट कर लिया होगा, तो डिफरेंशिएट अगर कर लिया है तो आप आंसर हमको बता दीजिए क्या यहाँ पर x की वैल्यूज आएंगी। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे तो मैं आपको कर देता हूँ, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन है, आप इसको यूज कर लीजिए। तो पहला फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स, दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ पहला फंक्शन। तो ज्यादा आसान मेथड वही था जो मैंने आपको बताया कि आप इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते x की वैल्यू डाल करके, तो ज्यादा आसान होता। तो ये बच्चों तुम्हारे सामने निकल करके आ गया और 60 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 होगा। सभी को डिफरेंशिएशन तो आता है इस लेवल पे, तभी वो यहाँ तक पहुंचे हैं। माइनस एक्स का -1 और ये हो गया 60 माइनस एक्स का होल क्यूब। तो बच्चों उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। आप ऐसा देखिए 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, वो दोनों में कॉमन है, अब उसको कॉमन ले लीजिए बिना सोचे समझे। ये आ जाएगा माइनस का 3x प्लस 60 माइनस एक्स, ये बेटा इस तरह से आ जाएगा। और ये बेटा क्लियर कट है, अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ब्रैकेट में 60 माइनस 4x। और बेटा जब हम इनको जीरो करेंगे, चलिए आप इसको जीरो करिए सबको। जब आप जीरो करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यूज निकल के आएंगी। एक x आएगा 60, क्योंकि x आ गया 60, ये 60 जो आएगा वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि x 60 हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों नंबर्स का सम 60 है। और एक आएगा 4x माइनस 60 इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 60 बाय 4। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 15। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 15। 15 4 जा 60 होता है। अब आपके पास क्लियर कट मैटर है, आप समझ चुके हैं। अब आप क्या करेंगे, d2p बाय dx स्क्वायर निकालेंगे। d2p बाय dx स्क्वायर निकालेंगे तो आपका d2p बाय dx स्क्वायर क्लियर होगा। आप किस तरह से निकालेंगे, तो मैं आपको फंक्शन इंडिकेट कर देता हूं कि आपको दोबारा किसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये है फंक्शन जिसको आपको दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। लेकिन आप रिजल्ट याद रखिए, आप रिजल्ट पहले से ही जानते हैं कि d2p बाय dx स्क्वायर वो x इक्वल टू 15 पर क्या आएगा, x इक्वल टू 15 पे नेगेटिव आएगा। ये आपको पहले से ही क्लियर है, क्योंकि फंक्शन आपकी कैसे वैल्यू दे रहा है, फंक्शन आपकी मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। और अगर फंक्शन आपकी मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है तो हमें तो पहले ही से क्लियर है कि d2p बाय dx स्क्वायर वो x इक्वल टू 15 पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो आप d2p बाय dx स्क्वायर निकाल लें। मैंने आपको दिखा दिया है कि dp बाय dx सिंप्लीफाइड फॉर्म में कहाँ लिखा है। अब आप d2p बाय dx स्क्वायर निकाल लीजिए। तो आप कैसे लिखेंगे, पहला फंक्शन d बाय dx ऑफ दूसरा फंक्शन प्लस
दूसरा फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ पहला फंक्शन, इस तरह से लिखेंगे। तो ये बच्चों हो जाएगा 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 60 माइनस 4x ये -4 हो जाएगा, प्लस 60 माइनस 4x और ये हो जाएगा बेटा 2 टाइम्स 60 माइनस एक्स और माइनस एक्स का हो जाएगा -1। तो ये हो जाएगा बेटा 60 माइनस 4x, 60 माइनस 4x। अब इसमें 60 माइनस x दोनों में कॉमन है, आप कॉमन ले लीजिए पहले। तो ये हो जाएगा 60 माइनस एक्स, मैंने कॉमन ले लिया है। कॉमन लेने के बाद अंदर बचेगा -4 टाइम्स 60 माइनस एक्स, ठीक है, -2 टाइम्स 60 माइनस 4x। तो ये टर्म सभी बच्चों को क्लियर हो गए होंगे। अब आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे डायरेक्टली आप अपनी कॉपी में सॉल्व कर लीजिए। मेरे को रिजल्ट पता है तो मैं तो डायरेक्टली लिखता हूँ कि x इक्वल टू 15 पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये फंक्शन क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू। क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू। तो आपका आंसर आ चुका है। इन्होंने पूछा था किन x और किन y पर फंक्शन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देगा। तो अब आपको ये बात क्लियर है कि आपके पास नंबर्स का सम पहले ही से गिवन था कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 है। दैट मीन्स आप x की वैल्यू डाल देंगे तो आपके पास y आ जाएगा और y की वैल्यू निकल के आ रही है 60 माइनस 50, दैट इज इक्वल टू 45। तो बच्चों आपका आंसर आ चुका है और आपको फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए नहीं कहा गया है, इसलिए आप एक्स वाई क्यूब की वैल्यू नहीं निकालेंगे अलग से, क्योंकि कहा नहीं गया। आपसे सिर्फ वो नंबर्स पूछे गए हैं जिसमें आपका जो फंक्शन है एक्स वाई क्यूब वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो किन एक्स पर और किस वाई पर मैक्सिमम वैल्यू दे रहा, जब एक्स 15 है और वाई क्या है 45 है। तो सभी बच्चों को मेरी एल्गोरिथम बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, क्वेश्चंस किस तरह से अप्लाई करते हैं। क्योंकि अगर आपको शुरुआती तौर पे अगर एल्गोरिथम क्लियर हो गई है तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन में एल्गोरिथम बहुत आसानी से लगा सकते हैं, वरना आपको हर स्टेज पे प्रॉब्लम आएगी। तो एल्गोरिथम काफी इजी है, यही एल्गोरिथम हर क्वेश्चन में बिल्कुल लगती रहेगी। ठीक है, तो सभी बच्चों को यहाँ पर काफी अच्छे से क्लियर है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, तो सभी बच्चे अगला क्वेश्चन लिखें। अगला क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन है अगला, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स, फाइंड टू पॉजिटिव numbers, find two positive numbers whose sum is 14 and the sum of those squares is minimum तो बच्चों आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आपको फिर से मैंने वैसे ही क्वेश्चन दिया है। जब आप आंसर अपना लिखना स्टार्ट करेंगे तो लिखेंगे आप वो दो नंबर x और y है और उनका जो सम है वो क्या है 14। ये आपकी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। और आपका जो फंक्शन है जिसको आपको मिनिमाइज करना है वो है फंक्शन आपका, कुछ भी मान ले देते हैं, मान लीजिए फंक्शन आपका s है और वो फंक्शन क्या है, सम ऑफ दोज स्क्वायर्स इज मिनिमम, यानी कि उनके स्क्वायर्स का जो सम है वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो यानी बच्चों आपके पास जो फंक्शन है वो x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, आपको उसी को मैक्सिमाइज और इसी को मिनिमाइज करना है। तो अब आप करना स्टार्ट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू आएगी 14 माइनस एक्स, इसको यहाँ पुट कर दीजिए और आप अपनी कॉपी में डिफरेंशिएट करिए और डिफरेंशिएट करके क्या आ रही है क्रिटिकल पॉइंट्स वो हमको बताइए।
तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो उसकी जो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं। तो इसका आंसर आएगा, आगे की एल्गोरिथम से वैसे ही फॉलो करेंगे और उसका जो आंसर आएगा वो आएगा x इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 7। ये आंसर आएगा x इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 7। तो आप क्वेश्चंस बिल्कुल उसी एल्गोरिथम से करिए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरह से आप इस तरह के काफी क्वेश्चंस बन सकते हैं जो आप एग्जाम में कर सकते हैं, और इसमें काफी सारे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स भी बनते हैं। और इस तरह से अगर आपको क्वेश्चंस करने आ जाए तो आप फिजिक्स में काफी सारे फंक्शंस आपको दिए रहेंगे, उन फंक्शंस की कभी कभी हम लोग को क्या मतलब बहुत बार आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, तो आप इसी मेथड से निकालेंगे। यही होता है जिसको हम लोग कहते हैं डबल डेरिवेटिव टेस्ट। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में लिखा है शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्लैंट हाइट इज tan इनवर्स √2। बेटा ये जो सेमी वर्टिकल एंगल होता है ये मैंने आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी बना रखा है, जिसको हम लोग अल्फा कहते हैं। तो आपको प्रूफ करना है कि जो आपका अल्फा है वो tan इनवर्स √2 है, और उसको प्रूफ करने के लिए आपके पास डाटा क्या गिवन है? जो डाटा आपके पास गिवन है उस पर ध्यान से देखिए क्या लिखा है। उस पर लिखा है गिवन स्लैंट हाइट। आपके पास स्लैंट हाइट गिवन है, जिसलिए मैंने उसको क्या लेट कर लिया है? एल। आपने स्लैंट हाइट को क्या यूज कर लिया है? एल। दिस इज स्लैंट हाइट जो आपकी गिवन है। तो जो गिवन होते हैं वो क्वेश्चंस में लिखे रहते हैं, और क्वेश्चंस आपको काफी ध्यान से पढ़ना होता है। जो गिवन क्वांटिटीज होती हैं उन गिवन क्वांटिटीज के टर्म्स में ही हम दूसरे टर्म्स को बनाते हैं। जैसे सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा का जिक्र किया तो आपने अल्फा बनाया, क्योंकि उसको बनाएंगे नहीं तो आप प्रूविंग कर नहीं पाएंगे। गिवन स्लैंट हाइट है तो आपने स्लैंट हाइट एल को यूज किया। तो ये टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए। इसका मतलब ये एल है तो एल कॉस अल्फा, एल साइन अल्फा, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये सभी बच्चों को पता है कि थीटा के पास वाला होता है कॉस थीटा और थीटा से दूर वाला होता है साइन थीटा। और नहीं आता है तो क्लास 9th में ट्रिग्नोमेट्री आपको इतनी पढ़ाई जाती है कि आप उसको यूज करके एल कॉस अल्फा, एल साइन अल्फा निकाल सकते हो। तो अल्फा के पास वाला होता है कॉस अल्फा, अल्फा से दूर वाला होता है साइन अल्फा, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो बच्चों आपके सामने स्लैंट हाइट गिवन है, तो स्लैंट हाइट की हेल्प से आपने क्या निकाल ली? इस कोण की हाइट निकाल दी है, और इस कोण की हाइट है बच्चों एल कॉस अल्फा, और इस कोण की रेडियस भी आपने निकाल दी है और वो है एल साइन अल्फा। और यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा लगाना किसमें है? क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन में लिखा है मैक्सिमम वॉल्यूम। इसका मतलब उसके वॉल्यूम पे आप क्या लगाएंगे? उसके वॉल्यूम पे आप लगाएंगे मैक्सिमा और मिनिमा। ये क्लियर कट है, ये देखिए मैंने आपकी स्क्रीन पे हाईलाइट किया है। उसमें लिखा गया है मैक्सिमम वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम पे आपको क्या लगाना है? मैक्सिमा और मिनिमा। तो वॉल्यूम आप लिखिए, कोन का वॉल्यूम क्या होता है? कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसकी वैल्यू आप डालिए सबकी। 1/3 तो पाई कांस्टेंट है, इनका कोई वैल्यू पर असर नहीं पड़ेगा। आर है एल साइन अल्फा, उसका स्क्वायर करेंगे तो एल स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। एच है आपका एल कॉस अल्फा, तो आप एल कॉस अल्फा लिख दीजिए। और कई बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर आपको पता कैसे पड़ता है कि आपको किस पर मैक्सिमा मिनिमा लगाना है? तो हमने कहा बेटा ये क्वेश्चन में लिखा रहता है कि आप मैक्सिमा मिनिमा किस पे लगाएंगे। यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम वॉल्यूम, तो हम वॉल्यूम पे मैक्सिमा मिनिमा लगाएंगे। ठीक है बच्चों, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो क्वेश्चन में गिवन रहता है कि आप मैक्सिमा मिनिमा किस पे लगाएंगे। अब आप क्या करेंगे बच्चों? इसको डिफरेंशिएट करेंगे। वॉल्यूम को किसके टर्म्स में गिवन करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे, वेरिएबल के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे। और वेरिएबल यहाँ पर क्या है? अल्फा। ठीक है ना, वेरिएबल यहाँ पर क्या है? अल्फा, क्योंकि एल गिवन नहीं है। एल तो आपका गिवन हो गया, एल वेरिएबल नहीं है, क्योंकि एल आपका क्या है? स्लैंट हाइट। और जो चीजें गिवन रहती है, जैसे यहाँ पे स्लैंट हाइट गिवन थी, जो चीजें इसमें गिवन रहती है, जैसे स्लैंट हाइट यहाँ पे गिवन थी, वो कांस्टेंट होती है, और कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में हम कभी भी डिफरेंशिएट नहीं करते। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? एक एल स्लैंट हाइट गिवन है, और अल्फा तो गिवन नहीं था, वो तो मैंने अपनी तरफ से लेट किया है।
तो यहाँ पर एल और अल्फा दो चीजें गिवन है, तो आप किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? तो आप करेंगे अल्फा के रिस्पेक्ट में, आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो आप इसको अल्फा के रिस्पेक्ट में करिए, क्योंकि एल के रिस्पेक्ट में मत करिएगा, क्योंकि एल क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट है, गिवन है स्लैंटाइड एल। तो कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे नहीं, सिर्फ दूसरी चीज बची अल्फा, तो आपके पास मजबूरी है आप अल्फा के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करेंगे, यानी आप डीवी बाय डी अल्फा निकालेंगे। तो सभी बच्चे यहाँ पे डीवी बाय डी अल्फा निकालें, इसको डिफरेंशिएट करिए। किस तरह से निकालेंगे? पहले 1/3 पाई एल स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर ले लीजिए, और एक एल और है तो एक एल और भी आप बाहर ले सकते हैं। डिफरेंशिएट कर दीजिए, साइन स्क्वायर अल्फा डी बाई डी अल्फा ऑफ कॉस अल्फा, कॉस अल्फा का होता है माइनस साइन अल्फा, प्लस कॉस अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, यानी कि टी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा का हो जाएगा 2 साइन अल्फा, और साइन अल्फा का हो जाएगा कॉस अल्फा। आप अपनी कॉपी में कर लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन से यही डिफरेंशिएशन आएगा। तो ये हो गया बच्चों 1/3 पाई एल क्यूब, ब्रैकेट में हो गया माइनस का साइन क्यूब अल्फा प्लस का 2 साइन अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। और बच्चों इसके बाद हमने आपको समझाया था कि आप स्टेटमेंट लिखते हैं कि फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए जो डीवी बाय डी अल्फा है उसको मस्ट बी इक्वल टू 0 करते हैं। जैसे ही आप उसको 0 करेंगे तो आपके पास यहाँ पर कुछ डाटा निकल करके आएगा। जैसे ही आप इसको 0 करेंगे तो आपके पास डाटा निकल के आएगा। 0 करने के लिए आप क्या करिए, इसमें से 1/3 पाई एल क्यूब लिखिए, और इसमें क्यों जो कॉमन है उसको पहले कॉमन भी ले लीजिए, तो साइन अल्फा कॉमन है तो अंदर आएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉस अल्फा। ये मैंने लिख दिया। तो बच्चों अब यहाँ पे क्लियर कट है, इसको आप 0 करेंगे। जैसे ही आप 0 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। दैट मीन्स साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा कर दीजिए, तो ये tan स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, और tan स्क्वायर अल्फा यहाँ पे 2 आ जाएगा, और दोनों तरफ जब आप स्क्वायर रूट करेंगे तो tan अल्फा आ जाएगा √2, यानी अल्फा आ जाएगा आपका tan इनवर्स √2। जरा देखिए आपको प्रूफ क्या करना है। हाँ, यही तो प्रूफ करना है कि जो अल्फा है आपका वो tan इनवर्स √2 आएगा, वो तो यहीं से आएगा ही आएगा। जो अल्फा है आपका वो यहीं से आ जाएगा, यानी कि tan अल्फा आपका आएगा √2। दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2। मैंने लिख दिया है अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2। अब बच्चा आपके पास आंसर तो निकल ही आया है, तो आपको सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए काम करना पड़ता है, जो आप करते हैं हर बार। आप यहाँ पे d2v बाय डी अल्फा स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है, और उसको इस क्रिटिकल पॉइंट पे, जो आपका क्रिटिकल पॉइंट लिखा है, that is tan alpha is equal tan square alpha is equal to 2 या tan alpha is equal to √2, उसको यूज करेंगे आप उस रिलेशन को, और d2v by d alpha स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे tan alpha √2 पे। जब आप tan alpha √2 लिख सकते हैं तो tan alpha की हेल्प से आप sin alpha और cos alpha भी निकाल सकते हैं ट्रायंगल बना करके। तो अगर आप ट्रायंगल बनाना चाहें तो आप हमारे साथ ट्रायंगल बना सकते हैं, क्योंकि tan अल्फा पता है और sin अल्फा cos अल्फा आप निकाल सकते हैं, क्योंकि d2v बाई डी अल्फा स्क्वायर में आपका जो दोबारा डिफरेंशिएशन आएगा वो sin अल्फा cos अल्फा के टर्म्स में आएगा। तो tan अल्फा अगर √2 है तो आप अगेन sin अल्फा cos अल्फा निकाल सकते हैं खुद से। तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2 + 1, दैट इज ये √3 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से आप sin अल्फा cos अल्फा निकाल लेंगे। और ये सब जब आप करेंगे फॉर्मेलिटी के लिए, तो आपको पहले से ही पता है कि आपका जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम है, यानी कि d2v बाई डी अल्फा स्क्वायर tan अल्फा इज इक्वल टू √2 पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आता है तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, और मैक्सिमम वैल्यू पहले से ही गिवन है कि वो मैक्सिमम वैल्यू, इसलिए इसका डबल डेरिवेटिव क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो आप ये कॉपी में कर लीजिएगा, नेगेटिव ही आएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्वेश्चन ओवर हो चुका है कि अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2 पर फंक्शन क्या देगा, फंक्शन देगा मैक्सिमम वॉल्यूम देगा। तो उस बात को आप लिख लीजिए, मैं नीचे हाईलाइट करके लिख दे रहा हूं। Thus V is maximum. Thus V is maximum when tan alpha is equal to √2 or
अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 2. That is when the semi-vertical angle, when the semi-vertical angle is tan inverse root. तो सभी बच्चों को ये बात क्लियर हो गई होगी कि ये क्वेश्चन मैंने किस तरह से किया. ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते भी हैं, लेकिन लोग क्वेश्चंस को समझ ही नहीं पाते कि क्वेश्चन में गिवन क्या है, वो कर ही नहीं पाते. तो क्वेश्चन करने का मेथड मैंने आपको सिखाया है, क्वेश्चन किस तरह से किए जाते हैं. क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग यूज करना होगा और क्वेश्चन हो जाता है. तो मैंने सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पे लगाया, आप देखते रहिए उसको. तो बच्चों अगला क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दिया है. क्वेश्चन है शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम. लिखा है मैक्सिमम वॉल्यूम, यानी आप सिलेंडर के वॉल्यूम पे ही मैक्सिमा मिनिमा लगाएंगे. दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड. इंस्क्राइब्ड मतलब इस सिलेंडर किसी के अंदर है. किसके अंदर है? एक स्फीयर के अंदर, जिसकी रेडियस जो है a है. ठीक है ना. तो आपको प्रूफ करना है कि जो सिलेंडर है उसकी हाइट कितनी होगी, 2a/√3. तो आपको प्रूफ करना है इस सिलेंडर की जो हाइट आएगी वो 2a/√3 आएगी. तो आपको ये प्रूफ करना है द हाइट इज 2a/√3. तो बच्चों आपको ये क्लियर हो गया है कि आपके पास गिवन क्या है. गिवन आपके पास सिर्फ और सिर्फ रेडियस है स्फीयर की. अगर आप बेटा वॉल्यूम लिखेंगे सिलेंडर का, तो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का πr²h. तो यानी आपको रेडियस और हाइट की जरूरत पड़ेगी. अब आप यहाँ पर मैंने क्या कर लिया है, एक एंगल कंसिडर कर लिया है थीटा. आप इस थीटा को कंसिडर करके भी कर सकते हैं, और थीटा को बिना कंसिडर किए भी क्वेश्चन हो सकता है. तो कई बच्चे यहाँ पर थीटा को कंसिडर करके उसकी रेडियस और हाइट निकाल लेते हैं, कई बच्चे बिना उसको किए करते हैं. तो सबके पास अपना अपना करने का मेथड होता है. तो सबसे पहले आप ये बताइए कि जो AL है उसकी लेंथ कितनी होगी. जो AL है उसकी लेंथ कितनी होगी. अगर हम इसको x मान लेते हैं, ये वाली लेंथ को मैंने x मान लिया, ठीक है. तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये वाली लेंथ होगी √a² - x². तो बच्चों मैंने यहाँ पे रेडियस निकाल ली है, वो है √a² - x². सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा. और अगर ये मिड पॉइंट है, ये x होगा, तो ये सिमिलरली ये भी x हो जाएगा. इसका मतलब आपके पास हाइट ऑफ जो सिलेंडर है वो 2x हो गई है, और यही आपको हाइट ऑफ सिलेंडर 2x निकालना है. यानी इस क्वेश्चन में अगर आप x निकाल चुके तो फिर आप 2x निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा. अब बच्चों क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो चुका है. अब आप क्वेश्चन दो तरीके के मैंने मेथड बताए थे. आप थीटा के टर्म्स में भी कर सकते हैं. थीटा के टर्म्स में करते तो कैसे करते, आप लिखते a cos थीटा a sin थीटा. a cos थीटा रेडियस हो जाती, और a sin थीटा का डबल करते तो 2a sin थीटा उसकी हाइट हो जाती, और πr²h में डाल देते तो भी क्वेश्चन हो जाता. और अगर आप इस तरह से करेंगे जैसे हम कर रहे हैं तो भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा. तो अब हम दोनों मेथड आपको सिखा चुके हैं. वॉल्यूम आप लिखिए सिलेंडर का क्या है, क्योंकि वॉल्यूम हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम पे ही मैक्सिमा मिनिमा आपको लगाना है. ये क्वेश्चन में गिवन है, हमने नहीं बताया है, क्वेश्चन में गिवन है. वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, वो होता है πr²h. रेडियस क्या है बेटा, रेडियस है √a² - x². उसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा a² - x². अंडर हट जाएगा. और बेटा जो हाइट है वो x + x हो जाएगी आपकी 2x. तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि a इसमें कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, यानी वेरिएबल सिर्फ क्या बचा, x बचा. क्योंकि a आपका गिवन था. जो चीजें गिवन होती है वो कांस्टेंट होती है, और कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में कभी भी डिफरेंशिएट नहीं करते. तो यहाँ पे बच्चों अब आपके पास एकदम क्लियर विजन है और आप क्वेश्चंस कर सकते हैं. आप v को लिख लीजिए, पाई टाइम्स 2x अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2xa² - 2x³. ये हो जाएगा. अब बच्चों आप dv बाय क्या निकालेंगे, dv बाय निकालेंगे dx, क्योंकि a कांस्टेंट है. तो ये हो जाएगा पाई टाइम्स 2a² बाहर आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 × 6x². ये हो गया बच्चों. और बच्चों जब हम इसको जीरो करेंगे ना, यहाँ से इसको जीरो करिए और कॉपी में लिख लीजिएगा, फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पाने के लिए हम इसको क्या करते हैं, जीरो करेंगे.
जब आप 0 करेंगे तो यहाँ से क्लियर कट नजर आ रहा है कि यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, a/√3 आएगी। तो बच्चों आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब आप फॉर्मेलिटी के लिए आगे करेंगे। फॉर्मेलिटी आपको क्या करनी पड़ेगी, आप d2v/dx² निकालेंगे और शो करेंगे कि वो x इक्वल टू a/√3 पर उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, मैक्सिमम वॉल्यूम है ना, यानी x इक्वल टू a/√3 पे वो नेगेटिव आना चाहिए। तो आप d2v/dx² यानी कि dv/dx को फिर से डिफरेंशिएट करिए और उसमें x की जगह a/√3 डालिए, वो वैल्यू नेगेटिव आएगी क्योंकि हमें मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए। तो ये नेगेटिव 100% आ रही होगी, इसका मतलब x इक्वल टू a/√3 पर उसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, तो उसका मतलब उसकी हाइट क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी बच्चों उसकी 2x, हाइट हो जाएगी उसकी 2x, और x कितना है a/√3। तो आपका आंसर यहाँ पे क्लियर कट निकल आया और आपने क्वेश्चन बहुत ही जल्दी कर लिया। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, आपकी हाइट निकल आई है और यही आपको निकालनी थी। तो सभी बच्चों को क्लियर है, और यहाँ पे आप आखिरी में लिख सकते हैं hence v is maximum, hence v is maximum when x equal to a/√3, hence 2x is equal to 2a/√3, क्योंकि हाइट उसकी क्या है 2x। तो सभी बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये मैंने दोबारा आपकी स्क्रीन पे लगा दिया है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दिया है, आप आराम से देखिए। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है, आप अब तक पढ़ चुके होंगे और उसके पहले वाला क्वेश्चन भी आप कर चुके होंगे। क्वेश्चन में लिखा है शो दैट द हाइट ऑफ द क्लोज सिलेंडर ऑफ अ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ अ बेस। यानी जो हाइट है वो किसके बराबर होगी, बेस के डायमीटर के बराबर। ठीक है, तो ये आपको प्रूफ करना है। तो उसको प्रूफ करने के लिए आप देखिए, आप पे मैक्सिमम मिनिमा किस पे लगाना है, मैक्सिमम मिनिमा आपको लगाना है इसके वॉल्यूम पे। वॉल्यूम होता है πr²h। और बच्चों यहाँ पर गिवन है कि इसका सरफेस एरिया गिवन है, इसका सरफेस एरिया गिवन है, और सरफेस एरिया अमूमन 2πrh होता है, लेकिन इसने लिखा है कि ये सिलेंडर दोनों तरफ से क्लोज्ड है। इसने इस बात को हाईलाइट किया है, और दोनों तरफ से क्लोज होने का मतलब जो उसका सरफेस एरिया होगा, अगर आप उसको लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2πrh प्लस 2πr²। और बच्चों यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन है आपका s, s आपका कांस्टेंट है क्योंकि सरफेस एरिया आपका s गिवन है। इसमें लिखा है सरफेस एरिया इज गिवन, तो उसको मैंने s मान लिया, s आपका एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। वॉल्यूम पे मैक्सिमम मिनिमा लगाना है, तो वॉल्यूम में वॉल्यूम लिख लिया, और वॉल्यूम लिखने के बाद आपके पास दो चॉइसेस होती हैं कि वॉल्यूम को या तो पूरी तरीके से r में कन्वर्ट कर लीजिए या पूरी तरीके से h में कन्वर्ट कर लीजिए। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि जो ऊपर क्वांटिटी दी है s, उस s से r निकालना डिफिकल्ट काम है, लेकिन h निकालना आसान काम है। इसलिए मैंने क्या किया, ऊपर वाली क्वांटिटी से यानी इक्वेशन 1 से हमने यहाँ से h की वैल्यू निकाल दी और सेकेंड लाइन में डाल दी। जैसे ही डालेंगे आपके पास वॉल्यूम का फंक्शन क्रिएट हो जाएगा, जिसमें पाई और s कांस्टेंट है, सिर्फ r वेरिएबल बचा। अब आप इसको dv/dr कर लीजिए। जैसे ही आप dv/dr करेंगे, ये आप ही को करना होगा, आप dv/dr करिए। जैसे ही आप dv/dr करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी सिर्फ और सिर्फ s/2 माइनस 3πr², ये निकल के आ जाएगी। ये वैल्यू जब आप करेंगे तो ये वैल्यू ये निकल के आएगी। दैट मींस यहां से आ जाएगा कि s इज बाई 2 इज इक्वल, यानी कि s आपका आ जाएगा 6πr²। ये आपका जब dv/dr आप निकालेंगे, वहां से dv/dr आपका आएगा s/2 माइनस 3πr², और s/2 माइनस 3πr² को हम क्या करेंगे, जीरो करेंगे फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पाने के लिए। तो वहां से आपका जो s होगा वो आ जाएगा 6πr²। और सभी बच्चे जानते हैं कि मैंने s क्या लिए लेट किया है, s आपका है 2πrh प्लस 2πr²। ये आपका s है। उस s को जो तुमने निकाला है 6πr², इसके इक्वल कर दीजिए। जैसे ही आप इक्वल करेंगे तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा h इज इक्वल टू 2r। तो यहां से आप प्रूफ कर चुके हैं कि जो हाइट है वो सिलेंडर की डायमीटर ऑफ द बेस यानी कि 2r के बराबर आ गई। अब आपको फॉर्मेलिटी का काम करना है। आप d2v/dr² निकालेंगे, और जो आपने क्रिटिकल पॉइंट निकाला था
उस क्रिटिकल पॉइंट पर, क्रिटिकल पॉइंट आप क्या यूज कर सकते हैं, आप h इज इक्वल टू 2r भी यूज कर सकते हैं और s इज इक्वल टू 6 पाई r स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं। जो क्वेश्चन में यूज करना चाहे उसके अकॉर्डिंग यूज कर लीजिए। आप d2v बाई डी आर स्क्वायर निकालेंगे और d2v बाई डी आर स्क्वायर आपको क्लियर कट नजर आने लगेगा, क्लियर कट d2v बाई डी आर स्क्वायर कि वो कैसा आ रहा है, नेगेटिव आएगा, क्योंकि आपको क्या चाहिए, यहाँ पर वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम है। मैक्सिमम वैल्यू, वॉल्यूम का मतलब क्या होगा, d2v बाई डी आर स्क्वायर क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। तो इससे प्रूफ हो गया कि h इज इक्वल टू 2r पे डायमीटर ऑफ द बेस क्या होगा, उसका वॉल्यूम होगा मैक्सिमम और डायमीटर ऑफ अ बेस यानी हाइट जो होगी वो डायमीटर ऑफ अ बेस के बराबर हो जाएगी। तो अब आप उसका फाइनल आंसर लिख सकते हैं, हेंस v is maximum when h is equal to 2r, that is height of cylinder, height of cylinder is equal to diameter of the base, diameter of base। तो सभी बच्चों को ये क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन किस तरह से किया गया है। अब बच्चों एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, देखें आप इसको किस तरह से करके देंगे। ये आपका होमवर्क हो गया, बाकी और क्वेश्चंस तो वो भी आप कर सकते हैं जो लगाना चाहें, लेकिन जो मैं क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं वो आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चन है आपका, शो दैट द हाइट ऑफ सिलेंडर which is open at the top, which is open at the top, open at the top, having a given surface area, having a given surface area, greatest volume या मैक्सिमम वॉल्यूम, तो क्वेश्चन है शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर व्हिच इज ओपन एट द टॉप having a given surface area, greatest volume is equal to radius of base। तो आप समझ गए होंगे कि उस सिलेंडर की जो हाइट है वो आपकी बार बेस की रेडियस के बराबर आनी चाहिए, क्योंकि शुरुआती दौर में लिखा है हाइट ऑफ द सिलेंडर जो कि ऊपर से खुला है और उसका, अब आपके पास क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन तो समझ ही गए होंगे कि उसका सरफेस एरिया गिवन है, वॉल्यूम पे मैक्सिमम मिनिमा लगाना है, सरफेस एरिया एस को गिवन मान के वॉल्यूम पे मैक्सिमम मिनिमा जब लगाएंगे तो आपकी हाइट ऑफ द सिलेंडर है वो रेडियस ऑफ द बेस के बराबर आ जाएगी। यानी आपके पास गिवन क्या है, आपके पास एस गिवन है, यानी एस आपका एक कांस्टेंट है और वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है साफ साफ कि वो ऊपर एक जगह से ओपन है। ओपन होने के केस में अब आप समझ गए होंगे कि डायग्राम किस तरह से बनेगा, ऊपर का डार्क नहीं होगा, ऊपर का ओपन होगा, तो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर उसका सरफेस एरिया होगा। यहाँ से आप h की वैल्यू निकाल करके वॉल्यूम में पुट करेंगे और वॉल्यूम में मैक्सिमम मिनिमा लगाएंगे, तब आपका h इज इक्वल टू r आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, जिसको ना आने पे आप अगले टाइम पे हमसे डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास हम लोग ओवर करते हैं।